जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। तो हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट अगला हिंदी है। हिंदी में हम अब कई सारी टॉपिक, शब्द रचना, सारी चीज़ें, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम नए टॉपिक की तरफ प्रस्थान करते हैं, नए टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा है संज्ञा। हिंदी में हमारा संज्ञा चल रहा है। संज्ञा 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 हमारा संज्ञा उसे कहते हैं जो कि अगर संज्ञा की परिभाषा दे तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी पहले सबसे पहले जो यूनिवर्सल शब्द है, किसी भी नाम, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, अवस्था के नाम को गुण और अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अर्थात यानी कि इसमें संज्ञा एक विकारी शब्द है, जो अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के भेद और प्रकार। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। 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 इसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये है। इसमें अगर हम पहले की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जो एक व्यक्ति और वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराते हैं।
व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बोध कराते हैं। ये स्थान के नाम को बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यानी कि एग्जाम्पल अगर जैसे हम कर लें, व्यक्ति माने बादशाह एक व्यक्ति हो गया। बादशाह एक व्यक्ति हो गया। भारत, भारत एक स्थान हो गया। भारत एक स्थान हो गया। उत्तर, उत्तर भी एक दिशा हो गई, एक नाम हो गया। और राष्ट्रीयता हमारी उसकी जाति हो गई। एक जाति हो गई। भारतीयता, भारतीय, राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय जाति हो गई। हमारी भारतीय जाति हो गई। और गंगा एक, गंगा एक नाम हो गया, जैसे नदी हो गई। नदी के नाम एक ही गंगा है। और काला सागर समुद्र हो गया, काला सागर समुद्र हो गया। और कमायनी एक, कमायनी एक, कमारी रामायण, रामचरितमानस त्रिपिटका एक पुस्तक हो गई। कमायनी, रामायण, रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये हमारी पुस्तक हो गई। त्रिपिटक, त्रिपिटक हमारी पुस्तक हो गई। और देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये हमारी एक लिपि हो गई, नाम हो गया। होली त्योहार हो गया, सारी चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए अगर दिशाओं के नाम है, दिशाओं के नाम है, नोट, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। और देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम। जैसे भारत, भारत हो गया, भारत हो गया। नेपाल हो गया। और समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, समुद्र के नाम हिंद महासागर, समुद्र के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इस तरह से। और पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों व समाचार पत्रकों के नाम, यानी कि पुस्तक रामायण हो गया। और फिर दैनिक जागरण एक समाचार पत्र हो जाएगा। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में हो जाएगा हिमालय, काराकोरम। हिमालय, पर्वतों के नाम हो जाएगा हिमालय, हिमालय, काराकोरम दर्रा हो जाएगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। इस तरह से। और दिन महीने के नाम, दिन महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और ऐतिहासिक युद्ध और राष्ट्रीय घटनाओं के, बक्सर के युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन युद्ध, नमक सत्याग्रह आंदोलन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जिन संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है, जिस जिन संज्ञा शब्दों, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार का, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार का वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, एक ही प्रकार का वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है।
व्यक्तियों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, पूरे लड़के समाज की बात हो रही है। लड़की, पूरे लड़की समाज की बात हो रही है। वकील, पूरे वकील समाज की बात हो रही है। नदी, पूरी जितने भी नदियाँ हैं सारी की बात हो रही है। मनुष्य, मनुष्यों की, सारे मनुष्यों की बात हो रही है। जाति होती है, जाति, कुत्ता, सारे कुत्ते समाज की बात हो रही है। गाय, गाय, सारे गायों की बात हो रही है। गाँव, गाँव, सारे गाँवों की बात हो रही है। और सारी चीज़ें हैं। गाँव, बकरी, हाथी, नगर, पर्वत, सुंदर, पहाड़, घर, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, लेखक, जंगल, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, पहाड़, देश, नगर, शहर, कर्मचारी, मजदूर, कवि, फल, ये सारी चीज़ें जातिवाचक संज्ञाओं में आएंगी। ध्यान दें कि प्रशासनिक और राजनीतिक पदों के नाम और व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राकृतिक आपदाओं और तत्वों के नाम, मनुष्य जातियों के नाम के लिए प्रयुक्त नाम, ये जातिवाचक संज्ञा में आती है। जातिवाचक संज्ञा में आती है। और फिर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों में व्यक्ति या जिन संज्ञा शब्दों में दशा, भाव आदि का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि बुढ़ापा, ये हमारा उम्र से बुढ़ापा, मोटापा, मोटापा, बचपन, बचपन, मिठास, मिठाई तो एक वस्तु हो गई। और मिठाई, लंबाई, क्रोध, शौर्य, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजता, ममत्व, मधुरता, बंधुत्व, शाबाशी, चतुराई, अपनापन, मनुष्यता, पंडित्व, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, दया, भूख, चरित्र, करुणा, सुंदरता और निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, प्रेम, शैशव, ईमानदारी, बेईमानी, बपौती, मनाही, रसीला, कड़वाहट, उन्नति, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं। भाववाचक संज्ञा हो गया। अब इसमें हमारा भाववाचक संज्ञा के बाद हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में हमारा जिन संज्ञा के शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या फिर समुदाय का बोध होता है। व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। व्यक्ति
या वस्तु के समूह का बोध होता है, के समूह का बोध होता है। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे कि संसद में सांसदों का एक समूह है, कुंज घोड़ों का एक समूह है, सभा व्यक्तियों का एक समूह है, परिषद नेताओं का एक समूह है, कक्षा छात्रों का यह समूह है, सेना हमारी आर्मी सेना का एक समूह है, मंत्रिमंडल यह भी नेताओं का समूह है, मंत्रिपरिषद परिषद मंत्रिमंडल, पुस्तकालय पुस्तकों का एक समूह है, भीड़ लोगों का एक समूह है, दल ये भी एक समूह है, गिरोह पुंज ढेर मंडल गुच्छा अंगूरा का एक समूह है। सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद पांचवा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। इसके मापतोल, जैसे कि मापतोल के वाली वस्तुएं होती हैं, इसमें मापतोल वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सोना गोल्ड चांदी सोना गोल्ड चांदी लोहा पीतल तेल पानी, ये सारे द्रव्य, दूध गेहूँ चावल बाजरा कोयला घी तेजाब चमड़ा पेट्रोल डीजल सारी चीज़ें ये द्रव्य में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी मौके पर इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।